फिरोजाबाद में वीरांगना झलकारीबाई शोभा यात्रा समिति रजिस्टर्ड की चुनावी बैठक। आजादनगर धर्मशाला में बैठक से पहले शोभा यात्रा अध्यक्ष ने आवेदन मांगे, जिसमें 7 आवेदन आए। सभी आवेदकों ने अपने अपने आवेदन बाबू राम निशंक के पक्ष में वापस लिए। इस तरह बाबू राम निशंक को कल्याण समाज के अलग अलग मोहल्ले से आए बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथियों की सहमति से निर्विरोध नामांकित किया गया। बैठक में चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह संखवार, दिलावर लाल संखवार, राम प्रकाश मोहरे आदि लोग मौजूद रहे। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। बाबूराम निशंक जी को बनाया गया, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं और समाज सेवी हैं, काफ़ी अरसे से समाज सेवा करते रहे हैं। तो मैं उनसे समाज के का जब चुनाव हुआ था उस समय भी आपके समाज के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, क्या उन्हें भी ये जानकारी नहीं थी कि चुनाव फर्जी हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं तो था नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं थी, मैं उस मीटिंग में नहीं था। गणमान्य व्यक्ति लोग गए थे और गणमान्य व्यक्तियों ने विरोध भी उसका उस समय नहीं किया, मगर जो चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, बताते हैं, मैंने सुना है, सिर्फ चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। फिर उसके बाद में वो चुनाव हुआ, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बाद में मुझे बताया इन लोगों ने कि वो हम लोगों की किसी की सुनी नहीं गई और हम लोग उठ करके चले आए। उसके बाद में वो चुनाव हो गया। फिर भी आपके द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया? खंडन जिसने मीटिंग बुलाई थी अध्यक्ष थे समिति के रविंद्र संखवार जी, उन्होंने उसका खंडन किया है। जी, क्या नाम है सर? आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जयप्रकाश महावर, पूर्व शोभा यात्रा अध्यक्ष रहा और आज शोभा यात्रा अध्यक्ष पद के लिए बाबूराम निशंक जी चुने गए, तो मेरा पदभार आज समाप्त हो गया और मैंने इनको दायित्व सौंप दिया है अपना, और अच्छी तरह से शोभा यात्रा निकले। पूर्व में क्या विवाद हुआ, क्या विवाद नहीं हुआ, मनोज संखवार कैसे बनाए गए, मुझे कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि मैं वर्तमान में था, क्योंकि मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया था और मुझे कोई सूचना नहीं थी कब बनाए गए और कब नहीं बनाए गए। मगर झलकारीबाई के अध्यक्ष पहले मनोज संखवार हुआ करते थे और हुए हैं, और आप भी उसमें शामिल थी। क्या है ये पूरा मामला? और नया नहीं, आज निरोध हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। जो 21 तारीख को चुनाव हुआ वो चुनाव नहीं था, वो एक साजिश थी कि जो मनोज संखवार को अध्यक्ष बनाया गया वीरांगना झलकारीबाई का, वहाँ सभी लोगों ने, जिसके हाथ में माइक गया, सभी ने कहा कि इस बार किसी महिला को मौका दिया जाए। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या साजिश है और क्या होने वाला है। केवल मीटिंग चर्चा के लिए बुलाई गई थी, विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी, ना कि चुनाव के लिए। वहाँ आवेदन लिए गए, उसमें सभी के बार बार कहने से हमने भी अपना आवेदन वहाँ दिया, लेकिन जब सहमति बनी सबकी, तो 2-3 लोगों ने, जिनकी साजिश थी, उन्होंने अपने आवेदन वापस लिए। मैंने कहा, मनोज जी, आप एक बार अध्यक्ष बन चुके हो और कमेटी ने जो तय किया था कि जो एक बार अध्यक्ष बनेगा उसको दोबारा मौका न दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए। उसी माध्यम से हमने आवेदन किया। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो सभी लोगों ने चर्चा की। उसमें मेन व्यक्ति थे, हमारे सम्मानित हैं भगवान दास संखवार जी, पढ़े लिखे एक टीचर हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। साजिश के तहत और समाज के प्रति चुनाव हो गया। उसके बाद जो पेपर में उन्होंने निकाला, सहमति बनी कि राधा संखवार के 5 वोट पड़े। ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो वहाँ चुनाव हुआ ही नहीं था, केवल चर्चा हुई थी। आज जो हमारे यहाँ मोहल्ला आजादनगर में चुनाव हुआ है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय बाबूजी श्री बाबूराम निशंक जी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो सर्वसहमति से। और मुझे नहीं पता था कि समाज मेरे साथ है। आज जो चुनाव हुआ है वो केवल मेरे शोषण करने की वजह से आज ये अध्यक्ष चुने गए हैं, और इनके अध्यक्ष चुनने से पूरा फिरोजाबाद का समाज इनके साथ है और मैं भी साथ हूँ। इसी वजह से मुझे पता नहीं था कि पूरा समाज मेरे साथ है। मैंने विरोध नहीं किया मनोज का, लेकिन हमारे समाज की जो बड़े बुजुर्ग कमेटी थी, पहले जो चुनाव करते थे, उन सभी लोगों ने मनोज का विरोध किया और उनका विरोध है, वो अध्यक्ष नहीं है। मेरा मानना है जो सर्वसहमति से, जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग और जो कमेटी हर बात की बात, जैसे हर बार चुनाव होता था उस तरीके से चुनाव हुआ है, उसी से सभी लोग सहमत हैं और हम भी उसी से सहमत हैं। आज मुझे खुशी है कि सभी के बीच अध्यक्ष जी चुने गए हैं। जो हमारी बेइज्जती और इंसल्ट के लिए 5 वोट
दिखाए गए थे। और मैं सभी समाज से कहना चाहूँगी, पूरे फिरोजाबाद से, कि शोभा यात्रा हमारी वीरांगना झलकारी बाई की इतने धूमधाम से निकाली जाए कि छोटी उम्र का बच्चा और बुजुर्गों का जो अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े भव्य से निकाली जाए और हम सब माताएं बहनें और हमारे सभी फिरोजाबाद के भाई और सम्मानित लोग पदाधिकारी आज चुने गए हैं, मैं सबको उनको बधाई देती हूँ। और सभी लोगों की सहमति से शोभा यात्रा हर बात की तरह निकलेगी। जारी किया, क्या गलत था? वो जब हमारा 21 तारीख को चुनाव मतलब नहीं था, केवल विचार विमर्श के लिए कमेटी बुलाई गई थी। उसके बाद में कुछ लोग जाने के बाद में उन्होंने अपने चुनाव करा लिया, इससे हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये कहना चाहूँगा, उस दिन जो 21 तारीख की संडे को बैठक बुलाई गई थी, केवल ये विचार विमर्श के लिए कि वीरांगना झलकारी शोभायात्रा समिति के लिए विचार विमर्श किया जाएगा, न कि चुनाव होगा। और वो उन्होंने अपने तरीका से कर लिया, वो उनकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। उसके कुछ समय बाद उन्होंने शपथ ग्रहण भी की सारे अपने साथियों को लेकर के। वो अपने जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वसम्मति चुनाव होता है और हुआ। अब मनोज अध्यक्ष नहीं है, मतलब जो निर्णायक मंडल है हमारी कमेटी है, उनके हिसाब से वो अध्यक्ष नहीं है। चाचा जी, आपका क्या नाम है? आप निर्विरोध हुए हैं आज। बाबूराव मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पूरे जीवन भर मैंने समाज की सेवा में ही लगाया है। काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 25 साल लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ी हमने। और आगरा मंडल, आगरा रोहिलखंड डिवीजन के जो ज़िले थे उनमें आरक्षण नहीं था, उसमें हमारे पुराने साथी उनके साथ मिलकर 25 साल बाद आंदोलन में हमें सफलता मिली। कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी ने हमको आरक्षण दिया। उसके बाद जिला जो बना हुआ संघर्ष समिति बनी फिरोजाबाद में, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते रहे। जहाँ तक झलकारी बाई की बात है, झलकारी बाई में हम 1975 से लेकर के और काफ़ी अरसे तक आगरा में जाते रहे, 2-2, 2.5 से 3-3 साल लोगों को लेकर के। फिर हमने फिरोजाबाद में स्टार्टिंग किया, छोटी छोटी सभाएँ की और सम्मेलन भी बुलाए। और उसके बाद वीरांगना झलकारी बाई की जो ये आज हमारे नगर में जो मूर्ति लगी है, वो भी हमारे वीरांगना झलकारी बाई विकास समिति की तरफ से प्रयास किया गया। और उनमें जो है उस समय की जो मौजूदा सरकार थी उसने हमारी वीरांगना झलकारी बाई को लगा। वीरांगनी झलकारी बाई शोभा यात्रा कब निकाली जाएगी? इसके अध्यक्ष आप रहेंगे। एक तरफ मनोज संगवार भी बताए जा रहे हैं पार्षद। हमेशा ये तो हमें सर्वसम्मति से जो मंडल है इसका जो हमेशा चुनाव करता है, उसने हमें चुना है। मनोज जी कब चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? अभी आने वाली झलकारी बाई शोभा यात्रा निकाली जाएगी, किसकी अध्यक्षता में निकाली जाएगी? हमारी अध्यक्षता में निकाली जाएगी। यह चुनाव संपन्न कराया गया, कौन इसका अध्यक्ष है और किस कमेटी के अध्यक्ष हुए और कौन चुना गया है? सम्मानित पत्रकार बंधु, आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीरांगना झलकारी शोभायात्रा समिति का चुनाव हुआ है और शोभायात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। इसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने, जयप्रकाश माहौर जी ने अपना समर्थन करते हुए कि मैं इस समय मेरी विदाई हो गई और हमारे यहाँ 7 प्रत्याशी थे, उन सातों ने बाबूराव निशंक जी के समर्थन में अपना पर्चा वापस ले लिया और निशंक जी को समर्थन दे दिया। तो हमारे बाबूजी आज निर्विरोध निर्वाचित हुए शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष। और यहाँ जो निर्णायक मंडल था वो हर क्षेत्र के थे, सभी जिम्मेदार व्यक्ति थे। हर साल जो चुनाव कराते थे उनमें से ही कुछ लोग बदल जाते हैं, लेकिन सब क्षेत्र के थे, हर जगह के पार्षदगण भी थे, पूर्व पार्षदगण भी थे और जिम्मेदार के बुद्धिजीवी लोग थे। और तमाम लोग जनता थे, उनके सामने सब लोग